मामला है? देखिए, इस घटनाक्रम से पूरा देश हिल गया है। चूंकि लोकतंत्र में जो सबसे पायस पोजीशन है इस देश के अंदर, जो अल्टीमेट है न्याय के लिए, वो है हमारे न्यायालय। न्यायाधीश जो वहाँ बैठे हैं वो हमारे आखिरी स्रोत हैं, आखिरी संभावना है न्याय की। जब वहाँ ऐसी बात घटे या ऐसे सवाल उठे तो पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। नेता करप्ट हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हो सकते हैं, उन दोनों का समाधान जुडिशरी में है। अब जुडिशरी पे अगर करप्शन का चार्ज लग जाए तो फिर आदमी कहां जाएगा? और मैं वकालत में रहा हूं काफी समय से, अनगिनत जजेज हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, डाई हार्ड ऑनेस्ट हैं। अगर उनको आप स्वर्ग में लाके दे दें तब भी आपके फेवर में नहीं काम करेंगे, वो न्याय के फेवर में काम करेंगे। तो ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जस्टिस वर्मा की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर ये घटना नहीं घटी है, पैसे नहीं मिले हैं, या एलिगेशन गलत है, या कहीं और के पैसे थे, किसी और के पैसे थे, क्या स्रोत था, कुछ तो बोलें। सो इन एब्सेंस ऑफ ए स्टेटमेंट फ्रॉम जस्टिस वर्मा, पूरे देश में कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर जो फायर के हेड थे अतुल जी, उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। अब आज फिर स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं, हमने कभी इनकार नहीं किया। तो ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जो कोलिजियम ने इनको ट्रांसफर कर दिया है, उस पर बहुत सवाल उठे कि भाई ट्रांसफर क्या पनिशमेंट है। वकील फ्रेटर्निटी के अंदर जो इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। इलाहाबाद बार ने कहा है कि जी हम नहीं लेंगे, हम कोई गार्बेज बिन नहीं है जो आपने ट्रांसफर कर दिया उनको यहाँ। मतलब इतने सवाल उठ गए हैं कि आज उन सारे ईमानदार जजेस को भी लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे। मैं अनेकों को जानता हूं, बहुत ईमानदार, मतलब खाटी, तलवार रख दो उनके गर्दन में फिर भी वो वही फैसला देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये वक्त है जब माननीय उच्चतम न्यायालय का कोलिजियम कोई ऐसा फैसला ले जिससे कि पूरे देश में जुडिशरी के प्रति तनिक सा भी जो मन में भाव पैदा हुआ है कि जी वहां भी करप्शन है, वहां भी न्याय मिलने की संभावना नहीं है गरीबों को, उसको, उस शंका को दूर किया जाए। जस्टिस कर्णन का केस देख लें, जब वो 6 महीने को कंटेम्प्ट हुआ। जस्टिस रामास्वामी का केस देख लें, सुमित्रा सेन जी का केस देख लें, जो निर्मलजीत जी का जो केस हुआ। मतलब ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं। मैं कहूँगा कि माना कि जजेस भी ह्यूमंस हैं, लेकिन उस पोजीशन में बैठ के ऐसी कोई संभावना से इनकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो आखिरी पौड़ी है। भाई प्राइम मिनिस्टर करप्ट हो जाए, चीफ मिनिस्टर करप्ट हो जाए, सबका समाधान तो आप दोगे। अगर आपके यहां ऐसी बात उठ जाए तो फिर देश कहां जाएगा? पूरा लोकतंत्र बैठ जाएगा फिर तो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि इस केस को बहुत गंभीरता से लिया जाए, और जस्टिस वर्मा से पूछताछ करके जो भी संभावना निकल रहा हो, पहले तो उनसे एक्सप्लेनेशन लेकर के फिर माननीय CJI इस पे एक्शन लें, और पूरे देश की जो ट्रस्ट है जुडिशरी के प्रति, जो भावना है, उसको आहत ना होने दें। मेरी हाथ जोड़ की विनती है। सर अब कल देखिए, कारण क्या है कि जुडिशरी से ऊपर कौन? कोई नहीं। तो इसमें बहुत सावधानी से, चूंकि अब कर क्या सकते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल मानादर करता हूं अपने मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब का, कि वो, और कोलिजियम का। बट मुझे थोड़ा सा लगा, कुछ माननीय न्यायाधीशों ने तो कहा कि जी ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, वी नीड टू बी टैकलिंग इट सीवियरली। लेकिन कुछ ने नहीं कहा। तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ की विनती करता हूं कि आप ही आखिरी पौड़ी हो देश में, एक गरीब न्याय पा सके, देश का आखिरी आदमी न्याय की जो उम्मीद करता है वो सिर्फ आपसे करता है। कृपया करके
जो सैक्रिफाइस देना हो दे दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़कर देश में कोई नहीं है। और इसलिए पॉलिटिशियंस करप्ट हो आपके पास हम आते हैं, एग्जीक्यूटिव करप्ट हो आपके पास हम आते हैं। तो आप पर अगर ऐसे लांछन लगे तो